नमः पूर्वम चतुर्थ्याम पंचतत्वकम। भगवान शंकर का नाम बड़ा अद्भुत है। मैं कहूँगा जितने भी भगवान शंकर के जो भक्त हैं उनके लिए शिव महारात्रि, शिवरात्रि का दिन दीक्षा के लिए अपने आप में बहुत ही ज़्यादा विशेष है। मैं कहना चाहूँगा भगवान महादेव की प्राण प्रतिष्ठा के लिए भी शिव महारात्रि को बहुत विशेष दिन बताया गया है। तो कल का दिन बहुत ज़्यादा अद्भुत है। कल आप दिन में भगवान शिव को बेलपत्रियाँ चढ़ाइए, ओम नमः शिवाय मंत्र का आप जप कीजिए, गंगा जल चढ़ाइए, काली तिल चढ़ाइए। यह भगवान के ऊपर आप अवश्य में जरूर चढ़ाएं। अरहर की दाल चढ़ाना बिल्कुल ना भूलें। साबुत मूंग चढ़ाइए, गेहूं चढ़ाइए, तिल चढ़ाइए। इन सब चीज़ों का वर्णन मैं आपके बीच में कर चुका हूँ। बेलपत्र जरूर चढ़ाइए। 2 फूलों को छोड़कर महादेव के ऊपर सगरे फूल चढ़ते हैं, ऐसा से पुराण में लिखा है। एक केतकी का फूल नहीं चढ़ता और एक चंपा का फूल नहीं चढ़ता। इन दोनों को छोड़कर भगवान महादेव के ऊपर हर फूल चढ़ता है, ऐसा इससे पुराण के अंतर्गत ऐसा वर्णन किया गया है। आज की कथा बहुत बेजोड़ है, बहुत अद्भुत है। देखो ये समय आप टीवी पर आप देख रहे हैं, ये भगवान महादेव का पूजन। पंचाक्षरम पंचलक्षम जपे शिव मनुष्यमरण पद्मासनस्तम शिवदम गंगा चंद्र कलान्वितम। कितनी सुंदर बात कही है कि यदि किसी ने 5 लाख जप कर लिया है, किसी साधक ने भगवान महादेव का 5 लाख जप, कोई ज्यादा नहीं है, ओम नमः शिवाय 5 लाख पद्म आसन में कमल के फूल की तरह बिल्कुल आसन लगा करके, आसन तोड़ के नहीं, आसन लगा करके यह जप कर लिया है, तो इसमें लिखा है उसे भगवान शंकर की अद्भुत कृपा उसे प्राप्त होती है। इसमें बिल्कुल भी कोई इसमें संशय वाली बात नहीं है। तो कल का जो दिन है हमारे लिए बहुत अद्भुत है, बहुत ही ज्यादा दिव्य है। और कापिलेन घृतई नैव जुहुया जिस्तो तुम्हें वही, कपिला गैया का घी मिल गया हो, गौ माता के घी के द्वारा शिवरात्रि की दिन यदि पंचाक्षर मंत्र से आहुतियां डाल दी जावे तो कहा जाता है मंत्र सिद्ध हो जाता है। तो ये ऐसा अध्याय नंबर 17 विद्येश्वर संहिता में बड़ा अद्भुत वर्णन किया गया है। और ये बड़े आनंद की बात है कि आप और हम 2025 की शिव महारात्रि मनाने के लिए जा रहे हैं। मैं कहूँगा कि कल शिव महारात्रि है, भले ही आप थोड़ा सा दुग्ध भगवान के ऊपर चढ़ाएं, गौ माता का कच्चा दूध मिल जाए तो वह आप चढ़ाइए। महादेव की पिंडी पर वो ना मिले तो गंगा जल और जल तो मिलेगा ही, वो जरूर चढ़ाइए। और आपसे बन जाए तो बेर भगवान के ऊपर चढ़ाइए। घर से आप लपसी बना करके लेके जाइए और प्राण प्रतिष्ठित मंदिर में भोग लगा करके आइए। मैं निवेदन करना चाहूँगा, ऐसा नहीं पिंडी के ऊपर थपथपा करके छोड़ाएं तो वहीं चींटी और सब मक्खी भिन बनाएं, ऐसा बिल्कुल भी मत कीजिए। मैं आपको कहूँगा दोने में या किसी पात्र में लेके जा रहे हो, बस शंकर जी को दिखा करके फिर उसको ले आइए और लोगों को वितरित कर दीजिए, घर के लोगों को बांट दीजिए। इससे मंदिर में गंदगी भी नहीं होगी। मैं कहूँगा मंदिरों की साफ सफाई का बहुत ध्यान रखें। जितना भी निर्माल्य है वो पांवों के नीचे नहीं कुचला जाए। किसी को धक्का मुक्की बिल्कुल भी मत कीजिएगा। और बहुत लोग पिंडी के ऊपर लिपट जाते हैं, वो भी बिल्कुल भी ठीक नहीं है। सभी मान मर्यादाओं के साथ, सदाचार के साथ भगवान की पूजा की जाए तो ज्यादा बढ़िया। दिया जलाएं तो ऐसा नहीं कि अगल बगल वालों के कपड़े ही जला करके आप रख दें। इतने भाव में विभोर मत हो जाइए, नहीं तो कई बार ऐसा होता है कि आपके दिए के जलाने से बहुतों का दिया, बहुतों के कपड़े जल जाते। 2-4 बार तो मेरी धोती जल गई है, 2-4 बार मेरी धोती जली है, क्योंकि वहाँ भीड़ इतनी होती है। फिर लोग इतने भावुक हो जाते हैं, फिर अगल बगल वाले का बिल्कुल ध्यान नहीं रखते। कल इतना बढ़िया संदेश जाए भारत में, विदेश में, जहाँ भी आप शिव महारात्रि मना रहे हैं, बहुत आनंद आवे। पूरा जीवन खाते खाते निकल रहा है, हो सके तो 24 घंटे के लिए आप व्रत जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि मैंने शिवरात्रि के महाव्रत की कथा आपको सुनाई है और कल भी मैं सुनाऊंगा। आज सती माता के संग विवाह भगवान का है, भगवान कैलाशपति बने हैं। कल से विवाह महोत्सव की कथा है शिवरात्रि के दिन। और आनंद की बात यह है कि देखिए प्रदोष वाले दिन तो सती मैया के संग भगवान का विवाह हुआ और शिवरात्रि के दिन पार्वती मैया के संग विवाह हुआ। तो इस कथा में दोनों ही तिथि उसी हिसाब से पड़ गई है। आज प्रदोष है तो सती मैया के संग भगवान का विवाह है, और कल की कथा में शिवरात्रि है तो पार्वती मंगल है। भगवान महादेव और माता जगदम्बा भगवती पार्वती का विवाह महोत्सव है। कथा उत्सवों में प्रवेश कर गई है। आप जरूर सब लोग जरूर पधारिएगा। कल थोड़ा सा भले ही चढ़ाएं, आप जरूर चढ़ाइए, बच्चों के निमित्त पूजन करें। मैं तो चाहता हूँ यह देश इतना खुशहाल रहे, आपकी इतनी समृद्धि बढ़े, आप दिन दुना रात्रि चौगनी के रूप में उभरें। परमात्मा के चरणों में मेरी यह प्रार्थना। आश्रम ने आपके घर में खूब मालाएं भेजी हैं, तो कल आसन पर बैठ करके
ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। भले आप एक माला जपें, लेकिन जपिए जरूर। एक कटोरी में जल भर के सामने रख लें, गंगा जल रख लें, और जब जप पूरा हो जाए तो फिर उस जल को, गंगा जल को पी लें। इससे आपका स्वास्थ्य बहुत अद्भुत रहेगा, बीमारियां बिल्कुल भी नहीं बढ़ेंगी। यह अमृत आपके उदर में जाएगा, आपके पेट में जाएगा। मैं भी यह करता हूँ, एक कटोरी में गंगा जल भरता हूँ, जप करता हूँ, और जप के बाद में फिर उस गंगा जल का मैं आचमन करता हूँ, उसको मैं पीता हूँ। इसलिए स्वास्थ्य बड़ा स्वस्थ है। तो ऐसा आप भी बिल्कुल कर सकते हैं। एक बात और बताऊंगा, अपने धार्मिक ग्रंथों में भगवान महादेव के ऊपर चढ़ा हुआ बेलपत्र आप जरूर अपने धार्मिक ग्रंथों में रखना, अपनी पूजा में रखना, अपने घर में रखना, अपनी तिजोरी में रखना। आप माला माल होंगे। बेलपत्र की इतनी बड़ी महिमा है। यूँ तो हर दिन का बेलपत्र बड़ा शोभा है, लेकिन शिवरात्रि के बेलपत्र का महात्म्य बहुत अद्भुत शिव महापुराण के अंतर्गत कहा गया है। आज मैं इन तमाम बातों के ऊपर जोर दूंगा, इसलिए 1:30 बजे से शुरू होने वाली आज की कथा को बिल्कुल भी नहीं छोड़िएगा, क्योंकि हम आपकी इस शिव महारात्रि को बहुत अद्भुत, बहुत दिव्य मनाना चाहते हैं। तो अवश्य में ऐसा आप जरूर करें। मैं कहना चाहूँगा, कल भगवान महादेव के ऊपर जो जल है वो आप ताम्र के लोटे से या पीतल के लोटे से या चांदी के लोटे से ही आप चढ़ाइए। उसमें स्टील को आप न स्वीकार करें। मैंने 3 धातुआं आपको बताई हैं। कांसा मिल जाए वो भी बहुत बढ़िया है, लेकिन कांसे का, जब आप कांसे के लोटे को आप प्रयोग में ले रहे हैं तो उसमें शहद नहीं डालें। कांसे के पात्र में शहद को डालना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तो ये मैंने कुछ धातु, मैंने कुछ पात्र, मैंने कुछ बर्तन आपको बताए। कल नील गाय के दर्शन की बहुत ज्यादा महिमा है। नील गाय हमारे टीवी के माध्यम से अभी भी आप देख लेंगे। तो कल नंदी के दर्शन की बहुत ज्यादा महिमा है। कल नंदी को एक लड्डुआ खिलाइए, उनका दर्शन कीजिए, उनको वंदन और उनको प्रणाम कीजिए। नंदी की बहुत बड़ी महिमा, बहुत बड़ा मातम है। हो सके तो नंदी दान कीजिए, उन्हें चारा दीजिए, उन्हें कुछ खिलाइए और अपने जीवन को धन धन, अपने जीवन को सार्थक कीजिए। आज मैंने बड़ा जोर दिया है और पहली बार मैं इतनी जोर से बोला हूँ। भीमसेन महादेव मंदिर 5,000 साल से पुराना मंदिर है, स्वयंभू है, और कल उन्हीं के दरबार में 4 पहर की पूजा होने वाली है। आप कर सकते हैं। एक और मैं आपको बता रहा हूं कि बर्फ के शिवलिंग के ऊपर अभिषेक करना बहुत ज्यादा विशेष होता है। तो मैं कहूंगा, आप एक तो कटोरे में बर्फ जमाइए और एक गिलास में बर्फ जमाइए, ठीक है। कल शाम के समय में जो कटोरे में, गोल कटोरे में तुमने जो बर्फ जमाई है, बीच में से थोड़ा उसको खाली कर दीजिए, और जो तुमने गिलास में बर्फ जमाई है उस बर्फ को निकाल के उसमें गाड़ दीजिए। आप देखोगे प्रत्यक्ष रूप से भगवान अमरनाथ आपको दिखाई देंगे। जो नीचे कटोरे में तुमने बर्फ जमाई है वो जलेरी का रूप धारण कर लेगी, और ऊपर गिलास वाली बर्फ को उसमें आपने जमा दिया है वो शिव पिंडी के रूप में आपको दिखाई देगी। उसी के ऊपर आप अपना नर्मदेश्वर रख दीजिए। हम भी कल ऐसा करेंगे। हम ज्यादा तरह से तो एक प्रमुख पिंडी है वहां भीमसेन महादेव की, उन पर भी अभिषेक होगा, और ये भी होगा बर्फ में भगवान नर्मदेश्वर भी होंगे, और यह भी महारुद्राभिषेक। कल का नजारा पूरा लाइव टेलीकास्ट तुलसी तपोवन यूट्यूब चैनल पर रात भर इस कार्यक्रम को आप देखेंगे। कल का कार्यक्रम बड़ा अद्भुत है, और आप समझ गए होंगे कि मैंने किस प्रकार से बोला। एक गोल कटोरे में पानी भर के फ्रीजर में रख देना तो वो जम जाएगा बर्फ में, और एक गिलास में रख देना वो भी जम जाएगा। फिर कल शाम को जब 9 बजे आप पूजा में बैठेंगे तो जो आपने कटोरे में जो जमाई है बर्फ, वो तो जलहरी के रूप में बन जाएगी। बीच में थोड़ा उसको छेद हो जाएगा, उसमें गिलास की बर्फ को उसको जमा दीजिएगा। तो कटोरे वाली बर्फ तो आपको जलेरी के रूप में, और गिलास की जो बर्फ है वो आपको सिर्फ पिंडी के रूप में दिखाई देगी। फिर उनका आप महारुद्राभिषेक कीजिए, बहुत बहुत आनंद आ जाएगा। अरे मैं क्या बताऊं, मुझे तो ये लगता है कि पता नहीं क्या क्या आपको बता दूं। और देखिए, ये कुछ ऐसा नहीं है कि ये अमरनाथ की बात मुझे कहीं पढ़ी लिखी मिल गई। ये मुझे लग रहा है कि बिल्कुल ऐसा करोगे तो वो एक शिवलिंग ही बन करके तैयार हो जाएगा, क्योंकि बर्फ के शिवलिंग का तो वर्णन किया ही गया। नहीं तो दुनिया पागल थोड़ी ही है सो बर्फानी बाबा के और शिव महारात्रि के समय पर, और आप ऐसा कर रहे हैं। यह है शिवरात्रि आनंद कर दी, परिवार को दिन दुना रात्रि चौगने के रूप में बढ़ाएगी। मेरी इस बात को वीडियो में से क्लिप काट करके और अपने अपने मोबाइल से आगे भी भेजिए, जिससे लोग लाभान्वित हो सकें।